नाराए तकबीर। तो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं की सरकार नहीं चलेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है। अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये जताने आया हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये वीडियो हिंदुस्तान में रहने वाले हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है और अहम होने वाली है। हर मुसलमान को ये वीडियो देखना ज़रूरी और लाजमी है, क्योंकि वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ और बहुत कुछ बताने वाला भी हूँ। जैसा कि मैंने अक्सर व बेशतर अपनी वीडियोज़ में कहा करता हूँ कि उम्मत के हुकूक़ की खातिर, मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की खातिर तमाम मुसलमानों को चाहिए, वो सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाना चाहिए। और आज बेहमदिही ताला वो दिन आ गया कि एक प्लेटफॉर्म पर, एक स्टेज पर सुन्नी, देवबंदी, शिया, अहले हदीस, वहाबी तमाम मज़ाहिब के लोग जमा हो गए। मेरे प्यारे नाजरीन, वीडियो एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप बड़ी इत्मीनान से, तसल्ली के साथ एक एक वीडियोस को देखिए जाइए और आखिर में बहुत ज़रूरी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आज की ये वीडियो मुझे बनाने में बेहद खुशी महसूस हो रही है। आप भी खुशी के साथ इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और शेयर। रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर अवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, B.K. मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम, बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूजर को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं, जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकजी हुकूमत का, कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, वहाँ पर मरकजी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहाँ से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर
सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहती हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जॉइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अरकान का, और ख़ास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। बहुत सभी सियासी रहनुमा, तमाम पार्टियों के, इंडिया अलायंस के रहनुमा और हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा जितने यहाँ मौजूद हैं, और आप तमाम मीडिया के सामने मैं इस बात का ऐलान करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाजों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है, और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था, साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं, और सिखों के मामलात में जो दखल अंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है। आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने, इंतखाब ने पैगाम दिया है। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी की वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट ना आए। ये कौन लोग हैं? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके बदली है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी अहद वफा नहीं किया, और ये देश के उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मैं एक मशकूर भी हूं, मोदी सरकार और आरएसएस का मशकूर भी हूं, शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने देश की सोई हुई आवाम को जगाने का काम किया है। अब बात असल मुद्दों पर होगी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी। ये होली के अवसर पर बहुत लोगों ने चाहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इसलिए कि हिंदू मुसलमान अब ये चाहते हैं कि इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मुद्दों पर देश की तरक्की के लिए बात होगी। अब नफरत की सियासत इस मुल्क में बंद होगी, और वक्फ बोर्ड एक बड़ा इशू है। इस पर हम सब लोग, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मुत्तहिद है। अगर हिंदू इंडोमेंट में किसी क्रिश्चियन का दाखिला नहीं हो सकता, हत्या के मामला ये है कि हमारे दलित भाइयों को भी दाखिला नहीं मिलता है, मंदिर धोए जाते हैं, तो आप कैसे मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर रहे हो? आर्टिकल 26 का उल्लंघन कर रहे हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपनी बात, अभी बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी, दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करी। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है।
हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों में मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों में बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बुलडोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालिफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाहेमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा इसको, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाए, लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है, और हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात उन्होंने कही, इन्होंने कही कि बस एनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी हूं, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहां मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफें रसन, कलीम आजिज मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफें रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार। रसन कहते हैं जेल को, तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफें रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये जताने आया हूं कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। हिंदुस्तान की सरकार कोई भी हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको अक़लियतों के रूप में वो इकट्ठा कर, अलग अलग करके तो अपनी लड़ाई जो लड़े। आज आपकी ताकत को देखते हुए एक और बड़े महाज की आज आप नींव रख रहे हैं कि हम अक़लियत नहीं है, हम मेजॉरिटी है। और ये तब मुमकिन हो सकता है जब हमारी लड़ाई आपकी हो और आपकी लड़ाई हमारी हो। यह तब हो सकता है जब वक्फ बोर्ड की जमीनें अगर बिहार में उठाई जाती हैं या कोई धक्का किया जाता है या यूपी में किया जाता है, तो पंजाब में से मुसलमान और सिख भाई वहां जाकर लड़ाई लड़े और अपने जो है उनको बताएं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये फितरत में है। बिहार में पटना साहिब हमारी वो मुकद्दस जगह है जहां पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था, प्रकाश हुआ था उनका। वहां की जमीनें भी
डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन हैं। आधे से ज्यादा जमीनें 1956 से लेकर आज तक छीन ली गई हैं। इसी तरह नांदेड़ में आधे से ज्यादा नांदेड़ शहर हमको निजाम हैदराबाद में महाराजा रंजीत सिंह के काम से खुश होकर तखत हजूर साहब को वो जमीन दे दी। उस नांदेड़ शहर की आधा से ज्यादा जमीन जो है महाराष्ट्र की सरकार ने कब्जा किया हुआ है। पिछले 12 सालों से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और उनका पूरा मंसूबा है कि हमने जो है उस कमेटी के ऊपर अपनी जो है हुकूमत चलानी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन गरीब की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन धार्मिक बंदे की जमीन है जिसने दसवंध दिया, कहा भी चलो मेरे दादा दुनिया छोड़ गए हैं, उनकी याद में मैं थोड़ी सी जमीन देता हूं जहां पर कोई मदरसा खुल सके, जहां पर कोई अस्पताल बन सके। लेकिन सरकार को ये मंजूर नहीं है। सरकार आपका टेस्ट ले रही है। भाई नीचे करो थोड़ा सा यार सबका। आपको इस टेस्ट में पास होना है और इस लड़ाई को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं करना है, पूरे हिंदुस्तान के एक एक सूबे में लेके जाना है और यकीनी बनाना है कि ये जो धक्का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, डॉक्टर इलियास साहब से, बाकी सारे जो सज्जन यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी, इसको केवल एक दिन का धरना मत बनाओ। मैंने इनकी जो वीडियो टॉक सुनी है, इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड की जमीनों को बचाना है तो आप भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा साथ देंगे। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें यह ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर जरूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहां पर आए और हम सिख भाई जो हैं वो भी रल मिलकर आपका पूरा वहां साथ देंगे और सरकार को एक मैसेज देंगे, मुसलमान की लड़ाई हमारी लड़ाई है और हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। तुमने दलितों की जमीनें ली, हम चुप रहे, लेकिन हम चुप नहीं रहे, फिर भी दबी जबान में अपनी आवाज उठाते रहे। तुमने ट्राइबल्स की भी जमीनें छीन ली हैं, तुमने बंबई के आसपास, बंबई से लेकर पुणे तक जितनी भी जमीनें हैं ट्राइबल्स की वो भी छीन ली है। लेकिन अब वक्त आ गया है, इनफ इज इनफ, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब हम सब रल मिलकर हम ये यकीनी बनाएंगे कि अपनी जमीनें बचाएंगे। एक बार फिर पूरे जोश के साथ जैसे सब आप इकट्ठे हो बोलिए आप मेरे साथ, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिम, सिख, दलित, ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ट्राइबल, बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। इस आस के साथ कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, एक बार फिर अंत में आप ही का नारा, नाराए तकबीर। तो मेरे प्यारे नाजरीन, 17 मार्च का वो तारीखी दिन जिस दिन में दिल्ली जंतर मंतर पार्क में तमाम मज़ाहिब व फ़िक्र के लोग वक्फ की खातिर यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है उस बिल की खातिर, तमाम मुसलमानों के हुकूक की खातिर, मुसलमानों की जान माल
عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر سنی، دیوبندی، شیعہ، وہابی، اہل حدیث، تمام مکاتب و فکر کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ میں اور آپ جس چیز کا انتظار کر رہے تھے، اور ہر ویڈیوز میں اکثر و بیشتر اپنی ویڈیوز میں یہی بات رکھتا تھا کہ آج ہندوستان کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ہندوستان میں لنچنگ کی جا رہی ہے مسلمانوں کی، انہیں ستایا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں تمام لوگوں کو ایک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنا اپنا عقیدہ رکھ کر کے عقیدے سے چھیڑ چھاڑ بالکل بھی نہ کریں، اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں اور ایک پلیٹ فارم پر، اب دیکھیے اس پلیٹ فارم پر مولانا عبید اللہ خان اعظمی جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی موجود تھے، مولانا محمود مدنی جو جمعیت علماء ہند سے تعلق رکھتے ہیں جن کا تعلق دیوبند سے ہے یہ بھی موجود تھے، مولانا قلوی جواد جن کا تعلق شیعہ مذہب سے یہ بھی موجود تھے، اویسی صاحب کٹر سنی یہ بھی موجود تھے، اور محب اللہ ندوی صاحب یہ بھی موجود تھے، جبکہ اویسی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب اور اویسی صاحب میں آپس میں بنتی نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کچھ مہینے پہلے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن امت کے حقوق کی خاطر، وقف بل کی خاطر اویسی صاحب، محمود مدنی صاحب ایک اسٹیج پر جمع ہو چکے ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے، کیونکہ جب مسلمان کی لنچنگ کی جاتی ہے، اسے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، تو سامنے والا آپ کو یہ نہیں دیکھتا، یہ کہہ کر نہیں مارتا، یہ کہہ کر لنچنگ نہیں کرتا کہ آپ سنی ہیں یا دیوبندی ہیں یا وہابی ہیں یا شیعہ ہیں، وہ بس آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پیجامہ ہے، آپ ایک مسلمان ہیں۔ اپنا اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں، سنیوں کا عقیدہ ان کے پاس، وہابیوں کا عقیدہ ان کے پاس، دیوبندیوں کا عقیدہ ان کے پاس، شیعوں کا عقیدہ ان کے پاس، اس لیے کہ اگر عقیدے میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو اتحاد ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اپنا اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں اور امت کے حقوق کی خاطر، مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر، مسلمانوں کی لڑائی لڑنے کے لیے ایک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس بل کے خلاف دلی جنتر منتر میں تشریف لائے، میں سب کی ویڈیوز آپ کو نہیں دکھا سکتا، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، کچھ اہم لوگ جو بڑی شخصیات ہیں جو مشہور ہیں ان کو میں نے ویڈیو میں کور کیا ہے۔ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وقف بل پاس نہ ہو پائے سنسد میں، جیسا کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جنتر منتر پارک میں دلی پہنچے، پروٹیسٹ کیا، دھرنا